सभी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अहोई अष्टमी व्रत की पूजन विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, अहोई अष्टमी व्रत कब है और उसकी सामग्री क्या है। तो फ्रेंड्स, अहोई अष्टमी पर्व कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल यह त्योहार 5 नवंबर को है। अहोई अष्टमी व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए करती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो निसंतान दंपत्ति राधा कुंड में स्नान करता है उसे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है। अहोई अष्टमी की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। करवा चौथ की तरह यह व्रत भी निर्जला रखा जाता है। अब हम जानेंगे अहोई अष्टमी व्रत का पूजा मुहूर्त क्या है। अहोई अष्टमी व्रत पूजा मुहूर्त 5 नवंबर की शाम 5:34 से 6:53 तक है और तारों को देखने का समय है 5 नवंबर को 5:59 पर। और जो कोई चंद्रमा को देखकर व्रत खोलता है तो उनका चंद्रमा का निकलने का समय है 12:04 जो कि रात्रि का है, यानी अर्थात 6 नवंबर लग जाएगा। अहोई अष्टमी के दिन सुबह सुबह स्नान कर लें और स्नान के बाद व्रत का संकल्प करें। फिर गेरू से अहोई माता का चित्र बनाएं या फिर आप बाजार से भी चित्र खरीद करके ला सकते हैं। सूर्यास्त के बाद तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करें और तारों को जल देने के बाद व्रत का पारण करें। पूजन में जल से भरा एक कलश रखें। सफेद धातु या चांदी की अहोई रखें। साथ में फूल, उबले हुए चावल, दूध, हलवा और घी का दीपक रखें। यह आपकी परंपरा पर निर्भर करता है कि आपके घर में उस दिन दूध और चावल का उपयोग किया जाता है या नहीं। यदि आपके घर में दूध या उससे बनी हुई कोई भी वस्तु का उपयोग नहीं किया जाता तो आप उसका उपयोग मत कीजिए। उसकी जगह पर आप अपने घर में मीठे पूड़े या फिर हलवा बनाइए। अहोई माता की रोली से तिलक लगाइए, फिर उन्हें फूल अर्पित करें। पूजा की शुरुआत में घी का दीपक अवश्य जगाएं। अहोई माता को चावल चढ़ाएं, फिर गेहूं के 7 दाने और दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे अपने हाथ में लें और अहोई माता की कथा सुनें। पूजा संपन्न होने के बाद गेहूं के दाने और दक्षिणा अपनी सास के हाथ में दे करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद चंद्रमा को या फिर अपनी परंपरा के अनुसार तारों को अर्घ्य देकर अपने व्रत का पारण। अहोई अष्टमी के दिन आप सूर्योदय से पहले कुछ भी थोड़ा बहुत खा सकते हैं, फलाहार ले सकते हैं और भरपूर पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, ताकि दिन भर आपके शरीर में ऊर्जा बनी रहे। अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में डुबकी लगाना बेहद फलदायी माना जाता है। जिन जोड़ों को संतान प्राप्ति में समस्या आती है वो अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं तो उन्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। अब हम जानेंगे अहोई अष्टमी पूजा सामग्री। पूजन सामग्री है अहोई माता की मूर्ति या फिर चित्र, पूजा रोली, अक्षत, धूप, माला, दीपक, श्रृंगार का सामान, बायना, सात्विक भोजन, करवा। और करवा बिना टूटी का होना चाहिए क्योंकि उस दिन जो करवा रखा जाता है और उसके साथ जो लोटा रखा जाता है वह अगले 8 दिन तक यानी छोटी दीपावली तक रखा रहता है। और फिर जो उसमें जल रखा जाता है उस जल का उपयोग दीपावली वाले दिन, छोटी दीपावली वाले दिन किया जाता है। उसके जल को पूरे घर में छिड़काव किया जाता है। इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है और बाकी का बचा हुआ जल सूर्य नारायण भगवान को अर्पित कर दिया जाता है। फिर है चावल की कटोरी, सिंघाड़े, मूली, फल, पानी का कलश, कलावा, श्रीफल, अठावनी के लिए पूरियाँ, खीर, दूध व भात, वस्त्र, दान दक्षिणा, हलवा और मीठे पूड़े। अगर आपके घर में कोई भी शुभ काम हुआ है, जैसे विवाह हुआ है या फिर संतान प्राप्ति हुई है, तो आपको अपने घर में चांदी की अहोई माता लेकर के आनी चाहिए और उसमें चांदी के 2 मोती डालने चाहिए और डबल अहोई बनाई जाती है। ऐसे में अहोई माता के 2 चित्र ही घर में लगाए जाते हैं। और फिर जैसे जैसे घर में शुभ काम होते हैं तो फिर जो हमारी अहोई की माला होती है उसके अंदर हम 2-2 मोती डालते चले जाते हैं और ये
अहोई की चांदी की माला हम उस दिन अपने करवे को पहनाएंगे और जब छोटी दीपावली को वो करवा हम उठाएंगे तो वो माला हम अपने गले में, यानी घर की स्त्री जो है वो अपने गले में पहन लेगी, क्योंकि घर की जो स्त्री होती है वह भी लक्ष्मी ही है, तो घर की लक्ष्मी वह माला अपने गले में पहन लेगी। और अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप कितनी देर तक इस माला को पहन के रखना चाहते हैं। 2, 4, 5 घंटे जितना भी आप पहन के रखना चाहते हैं आप इस माला को पहन सकते हैं। फिर बाद में इनको माला को शुद्ध करके गंगा जल से शुद्ध करें और गुड़ का भोग लगा करके रख दें। कुछ निसंतान महिलाएं पुत्र प्राप्ति के लिए भी अहोई माता का व्रत करती हैं। इस व्रत को महिलाएं निर्जला रहकर ही करती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अहोई अष्टमी का व्रत सिर्फ वे महिलाएं ही रख सकती है जिनकी संतान है, बल्कि इस व्रत को अहोई माता का आशीर्वाद और कृपा पाने के लिए हर कोई रख सकता है। अहोई माता को देवी पार्वती का अवतार माना जाता है। संतान की रक्षा करने और उसे उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने वाली देवी के रूप में अहोई माता की पूजा की जाती है। अहोई माता के आशीर्वाद से उनके भक्तों को सुखी और स्वस्थ जीवन मिलता है। अहोई माता की पूजा के लिए गेरू से दीवार पर उनके चित्र के साथ ही शाही और उनके 7 पुत्रों की तस्वीर जरूर बनाएं। माता जी के सामने चावल की कटोरी, मूली, सिंघाड़ा आदि रखकर अहोई अष्टमी की व्रत कथा जरूर सुने। पूजा करते समय लोटे में पानी और उसके ऊपर करवे में पानी रखते हैं। लोटे के पानी से शाम को चावल के साथ तारों को घरे दे। अहोई पूजा में चांदी की अहोई बनाने का विधान है, जैसे कि आपको बताया गया है, जिसमें स्याहू बनी होती है, जिसे स्याहू कहते हैं। स्याहू की पूजा रोली, अक्षत, दूध व भात से करें। सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक बधाई। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बोलो अहोई माता की जय।